आज हम बात करेंगे सिग्नाली utili per la guida। सिग्नाली यानी कि करतेलियाँ कौन सी utili जिनका इस्तेमाल होता है पर ला गुइदा गाड़ी चलाने के लिए, ड्राइव करने के लिए। गुइदा कहते हैं ड्राइविंग को। वो है attraversamento pedonale, attraversamento ciclabile, स्कूला बस और SOS। इन चार सिग्नाली का आज हम जिक्र करेंगे। इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, attraversamento pedonale में और attraversamento ciclabile में। कहाँ पे इनका जिक्र किया था? इनका जिक्र किया था हमने सिग्नाली दी पेरिकोलो में। लेकिन आज हम इनका जिक्र करेंगे सिग्नाली दी इंडिकाzione में, और फिर देखेंगे सिग्नाली दी इंडिकाzione में और सिग्नाली दी पेरिकोलो में क्या फ़र्क है। सबसे पहले हम बात करते हैं attraversamento pedonale की। attraversamento pedonale की जब हम बात करेंगे तो हमें सबसे पहले एक ख्याल ज़हन में आएगा कि strisce bianche, वो सफ़ेद लाइनें sulla strada जो कि स्त्रादे के ऊपर होती हैं, रोड के ऊपर होती हैं। किस लिए होती हैं? ताकि attraversare कर सकें, पार कर सकें, क्रॉस कर सकें सड़क को। कौन? pedonali। जैसे कि ये आपके पास तस्वीर है, इस तस्वीर में ये देख रहे हैं हम, ये strisce bianche हैं जिनके ऊपर pedonali सड़क को क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं, attraversare कर रहे हैं। Si trova sulla strisce pedonali quando attraversamento non regolato da semaforo। आपको ये सिग्नाली जो है नजर आता है strisce pedonali पे। strisce pedonali पे यहाँ पे आप इस तस्वीर में ये सिग्नाली देख सकते हैं। quando जब attraversamento क्रॉसिंग non regolato da semaforo, सेमाफोरो के साथ रेगुलारे नहीं की गई, मतलब वहां पे सेमाफोरो नहीं है। जब हमने attraversamento pedonali और सेमाफोरो के सिग्नाली दी सेमाफोरो में बात की थी, सिग्नाली दी पेरिकोलो में सेमाफोरो का जिक्र किया था, तो उस वक्त हमें पता था कि सेमाफोरो की कुछ किस्में होती हैं जो कि कुछ महसूस होती हैं पेदोनाली के लिए, कुछ महसूस होती हैं चिकलिस्ती के लिए, कुछ महसूस होती हैं कोर्सिया के लिए, और कुछ इन जनराले सब के लिए होती हैं, तमाम गाड़ियों तमाम व्हीकुली के लिए होती हैं। तो अब जब स्त्रिशे पेदोनाली की बात करें तो स्त्रिशे पेदोनाली के साथ जो भी होगा सिग्नाली सीमाफोरो होगा वो होगा सीमाफोरो पेदोनाले। अगर सीमाफोरो पेदोनाले ना हो तो उस सूरत में आपको उसका सिग्नाली दी इंडिकाzione जैसे कि ये क्वाद्राती नजर आ सकती है। रलेंतारे ए फर्मार्सी से अरिबानो ई पेदोनी, इसकी सूरत में हमें हमेशा जब भी जो होगी हमारे पास attraversamento pedonale होगी, उसकी सूरत में हमारे पास हमेशा comportamento एक ही होती है कि हमने रलेंतारे करना, स्पीड को स्लो करना है, और फिर मार्सी अगर हमें वहां पे रुकने की जरूरत है तो रुकना भी पड़ सकता है। से अरिवानो ये पेदोनी, अगर वहां पे कोई पेदोनी आ रहे हैं, क्योंकि पेदोनी जो पैदल चलने वाले हैं हानो ला प्रेसिडेंजा रखते हैं, प्रेसिडेंजा हक पहले गुजरने का, पर सेम्प्रे हमेशा से, मतलब अगर कोई पेदोनी है तो हमेशा उन्हीं का पहले गुजरने का हक होता है, आपने वहां पे रुक के उन्हें रास्ता देना होता है। एल सिग्नाले विएने सेम्प्रे इन कोरस्पोंडेंजा, ये सिग्नाले हमेशा कोरस्पोंडेंजा में आता है। कोरस्पोंडेंजा में क्यों आता है वो आपको बताते हैं कि कोरस्पोंडेंजा में क्यों आता है, और सिग्नाली दी पेरिकोलो में और इस सिग्नाली दी इंडिकाzione में क्या फ़र्क है। दो बहुत वाज़िया फ़र्क हैं, वो ये है कि ये जो सिग्नाली दी इंडिकाzione है ये क्वाद्राती में है, और सिग्नाली दी पेरिकोलो है वो त्रियांगुलो में है। सिग्नाली दी इंडिकाzione इसकी फोंदो ब्लू है, और सिग्नाली दी पेरिकोलो इसकी फोंदो बियांको है, जिसका बोर्डो क्या है? सुर्ख रंग का, रोसो रंग का है। इनमें फ़र्क ये है कि सिग्नाली दी पेरिकोलो अपने नॉर्मे के हिसाब से 150 मीटर पहले 150 मीट्री प्रीमा आता है, आपको 150 मीटर पहले किसी भी खतरे से आगाह कर देता है। फासला कम या ज़्यादा हो सकता है, कम या ज़्यादा होने की सूरत में सिग्नाली दी पेरिकोलो के साथ हमेशा पनेली इंटीग्राती भी लगाई जाती है, जो कि उसकी प्री अवीज़ो बताती है, उसको आगाह करती है अगर फासला ज़्यादा है या कम है। लेकिन जो सिग्नाली दी आपके पास इंडिकाzione में attraversamento pedonale का सिग्नाली होता है वो हमेशा कोरस्पोंडेंजा में आता है। उसकी वजह ये है क्योंकि अगर 150 मीटर पहले आपको एक सिग्नाली दी पेरिकोलो के जरिए से आपको आगाह कर दिया जाता है कि 150 मीटर बाद यहाँ पे आपको attraversamento pedonale मिल सकती है। अब आपको उस 150 मीटर का पता नहीं लगा कि अंदाजन कब आपके 150 मीटर गुजर गए, कब attraversamento pedonale आ गई, ना ही आपकी रोड पे स्त्रादे की मंतेलो की सतह के ऊपर आपको नजर भी नहीं पड़ी। आप अगर ऊपर की तरफ देख रहे हैं और आपको नहीं पता चला कि नीचे attraversamento pedonale आ गई है, तो उस सूरत में एक कलोने के साथ ये क्वाद्राती
सिग्नाली इंडिकाzione लगाया जाता है, ताकि अगर आपने नीचे नहीं देखा तो ऊपर कम से कम आपको नज़र आ जाए और आपको अंदाज़ा हो जाए कि आप attraversamento pedonale के बहुत करीब हैं, जहाँ पे आपको comportamento कर दी है, rallentare करने की और ज़रूरत हो तो फिर मार्सी करने की। इसके बाद हम बात करेंगे attraversamento ciclabile। बिल्कुल attraversamento pedonale की ही तरह attraversamento ciclabile भी मौजूद है, जैसे कि इसका सिग्नल दी इंडिकाzione आप ये देख रहे हैं, क्वाद्राती है और फोंडो ब्लू है, और उसके अंदर क्या एक साइकिल सवार की तस्वीर बनी हुई है, जो कि आपको बता रहा है कि ये किसी साइकिल सवार के लिए कोई महसूस सिग्नाली है। और ये सिग्नाली किस चीज़ का है, ये याद रखने की बात है कि ये सिग्नाली है इंदिकारे करता है, सिग्नाली दी इंडिकाzione है कि attraversamento ciclabile के पास आप आ चुके हैं, आप यहाँ से attraversamento ciclabile को क्रॉस करेंगे, attraversare करेंगे, उसके ऊपर से पासा करेंगे। इंडिका के चे una attraversamento ciclabile ये जाहिर करता है कि एक attraversamento ciclabile है। rallentare e fermarsi से arrivano ciclisti ये हमारी sempre की हमेशा की comportamento होती है, attraversamento pedonali हो या attraversamento ciclabile हो, rallentare और fermarsi करने की हमारी हमेशा comportamento होती है, क्योंकि pedonali हो या ciclisti हो उनकी precedenza हमेशा पहले होती है। Sulle strisce sono vietato tre cose। strisce जो होते हैं यानी कि attraversamento की जो strisce होते हैं उन पे tre cose जो हैं वो vietato होते हैं। कौन कौन से? सोस्ता, fermata और sorpasso। जब हमने बात की थी सिग्नाली दी पेरिकोलो में, तो उसमें भी हमने ये बड़ी डिटेल में बात की थी कि ये तीन चीज़ें अपना vietato होती हैं, और sorpasso भी vietato होता है। उसकी वजह क्या थी वो हमने तब भी बताई थी, आज भी आपको फिर से बता देते हैं। sorpasso इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि अगर आपके आगे एक गाड़ी खड़ी है जो कि किसी साइकिल सवार को या पैदल चलने वाले को बाकायदा रास्ता देने के लिए, इख्तियार देने के लिए खड़ी है, तो उस सूरत में उस गाड़ी आगे खड़ी गाड़ी को तो वो साइकिल सवार या पैदल चलने वाला नज़र आ रहा होगा, लेकिन आपको वो नज़र नहीं आएगा। अगर आप सुरपासो करेंगे तो ऐन मुमकिन है कि आपकी गाड़ी जा टकराएगी उस साइकिल सवार से या उस पैदल चलने वाले से, जिसकी सूरत में एक हादसा प्रोवोकारे हो सकता है। उस हादसे से बचने के लिए आपको कहा जाता है कि आप यहाँ पे सुरपासो नहीं कर सकते। इसके बाद हम बात करें स्कोला बस की। स्कोला बस क्या है? स्कोला बस का सिग्नाली दी इंडिकाzione आपके पास ये है, क्वाद्राती है, क्योंकि सिग्नाली दी इंडिकाzione तो हमेशा क्वाद्राती में होगा, क्वाद्राती यानी कि चार साइडों वाली शक्ल में होगा। इसकी फोंदो आपके पास ये है, जालो भी नहीं है, ये एम्बर जालो इसको कहते हैं। नॉर्मल आप लफ्ज़ों में याद रखने के लिए पीली कह सकते हैं, लेकिन ये पीला रंग नहीं है, ये एम्बर जालो है। एम्बरा जो कि इशारे जो सीमाफोरों के अंदर पीला रंग होता है, ये वो वाला रंग है। इंडिका के सी फर्मा una स्कोला बस ये आपको जाहिर करता है कि यहाँ पे स्कोला बस जो है वो रुकेगी। अगर ये किसी भी साइड पे, किसी भी जगह पे, किसी भी फरमाते के पास या कहीं पे भी ये आपको सिग्नाली नज़र आ रहा हो, तो उसकी सूरत में इसका मतलब है कि उस पॉइंट पे कोई स्कूला बस रुकती होगी। किस लिए? किसी स्कोलारी को सलीरे और शेंदरे करने के लिए। बिजोनिया फारे अटेंजिone आई बम्बिनी, क्योंकि बच्चे होते हैं और बच्चों को इतना अंदाज़ा नहीं होता ख़तरे का, तो उस सूरत में आप ही को एहतियात करनी होती है ताकि बच्चे किसी भी खतरे से महफूज रहें। El सिग्नाले से पोस्तो अलबोर्दो दी उन मार्चा पेदी, अगर ये सिग्नाले पोस्तो यानी कि मौजूद हो अलबोर्दो दी उन मार्चा पेदी, किसी मार्चा पेदी के बॉर्डर पे की पट्टी के साथ, इंडिका जाहिर करता है फिरमाता पर स्कोला बस का फिरमाता जाहिर करता है। ये ही सिग्नाली स्कोला बस का सिग्नाली जो है आपको बसों के, स्कूल बस के लिए, जो स्कोलारी के लिए मिनी बस इस्तेमाल होती है, उसके बैक पे भी आपको, पीछे भी आपको दिएत्र वाली साइड पे देखने को मिलता है, जो कि आपको जाहिर करता है कि ये जो मिनी बस है, ये मिनी बस इस्तेमाल होती है स्पेशल सिर्फ और सिर्फ स्कोलारी के लिए, स्कूल के बच्चों को उतारने और उनको सलीरे और शेंदरे करने के लिए। किस लिए? जो उनको स्कूल ले जाने और स्कूल से वापस लाने की सर्विस ही मुहैया करते हैं। इन बसों का रंग महसूस किस्म का होता है, जो कि जालो होता है, ताकि ये बाकी दूसरी बसों से मुख्तलिफ नज़र आए। उसके बाद हम बात करेंगे SOS की। SOS का मतलब क्या होता है? SOS का मतलब होता है सेव और सोल्स, मतलब हमारी जान बचाएं। तो सित्रोवा इन आतोस्त्रादे, ये आपको आतोस्त्रादे में सिग्नाली देखने को मिलता है कि चे उन टेलीफोनो, जो जाहिर करता है कि एक टेलीफोनो मौजूद है पर कीदेरे स्कोर्सो, स्कोर्सो का मुतालबा करने के लिए, स्कोर्सो मांगने के लिए।
टेलीफोन की जब अगर मतलब यहाँ पे इसने टेलीफोन की बात की तो वहाँ पे हमने पीछे 2 वीडियो पहले हमने बात की थी सिग्नाली दी इंडिकाzione में, जिसमें टेलीफोन पब्लिको का सिग्नाली था जिसमें टेलीफोन की तस्वीर बनी हुई थी। उस सिग्नाली में और इस सिग्नाली में फ़र्क ये है कि वो जो टेलीफोन था वो टेलीफोन पब्लिको था, वो इस्तेमाल होता पब्लिक सर्विस के लिए, मतलब आप अपने किसी फैमिली मेंबर से, किसी दोस्त अहबाब से उस पर बात कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो टेलीफोन बूथ होता है, ये जो टेलीफोन की सर्विस होती है, ये सिर्फ और सिर्फ स्त्रादे की जो स्कोर्सो स्त्रादाले होती है, जो आपकी इमरजेंसी की सूरत में अगर आपकी गाड़ी रोता मासो हो जाए, अगर गाड़ी में ब्रेक डाउन हो जाए, टूट जाए, खराब हो जाए, गुआस्तो हो जाए, कोई खलल पैदा हो जाए, कोई मसला हो जाए, उस सूरत में आपको ऑटोस्ट्रादे का जो नॉर्मे का हिसाब से जो लहजा है उसके मुताबिक कोई भी ऑटोस्ट्रादे के ऊपर आपको देखने वाला, आपके पास से गुजरने वाला आपकी हेल्प नहीं कर सकता। ऑटोस्ट्रादे पे आप ना हेल्प किसी की कर सकते हैं, ना आप किसी से हेल्प का मुतालबा कर सकते हैं। ऑटोस्ट्रादे पे अगर आपको कोई भी स्कोर्सो दरकार हो तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ स्कोर्सो स्ट्रादाले की जो ऑटोरिज़ातो व्हीकुली होंगी वो ही आपको सिर्फ और सिर्फ स्कोर्सो दे सकेंगी। उनसे स्कोर्सो का मुतालबा करने के लिए ये आपके पास टेलीफोन बूथ बने होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के साथ आपको कनेक्ट करती हैं। फ्री सर्विस होती है। आपको अगर कोई आपकी गाड़ी में कोई ब्रेकडाउन हो गया, कोई गुआस्तो हो गया, तो उस सूरत में आप अपनी गाड़ी को इस पियाज़ोला दी सोस्ता पे खड़े करके इसके करीब जहाँ पे आपको ये नज़र आए, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं और उनसे मदद मांग सकते हैं। ये हमारी आज की वीडियो थी। मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल ट्यूब पतेंते को सब्सक्राइब करना ना भूलें।